मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 विषय सामाजिक अध्ययन उत्तर प्रदेश पाठ 3 प्राकृतिक रचना एवं नदियां। जैसे कि हम कल नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने रामगंगा, यमुना, गंगा, काली नदी, शारदा नदी, इन नदियों के बारे में हमने जाना। आज हम गोमती नदी के बारे में पढ़ेंगे कि गोमती नदी कहाँ है। यह नदी पीलीभीत जिले के एक झील से निकलकर गाजीपुर वाराणसी की सीमा पर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट इज गंडक नदी। यह नदी नेपाल में हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलकर घाघरा में मिलती है और इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज राप्ती नदी। यह नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि जिलों में बहती हुई बहरहस के पास घाघरा नदी में मिलती है। नेक्स्ट इज चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट इज केन नदी। यह विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बांदा के समीप यमुना नदी में आकर मिल जाती है। टॉन्स यह मैहर में कैंपुर पर्वत से निकलती है और सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट इज बेलन नदी। बेलन नदी मिर्जापुर जिले के पठार से निकलती है। और नेक्स्ट इज कर्मनाश नदी। यह रोहतासगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और गाजीपुर में गहमर के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट इज सोन नदी। यह विंध्याचल की अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नदियों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। नदियों से जैसा कि आप जानते हो कि नदियों से हमें शुद्ध पानी पीने का प्राप्त होता है। नदियों से हमें सिंचाई की सुविधा भी उनके पानी से प्राप्त होती है। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनसे छोटी छोटी नहरों को भी अलग से निकाला जाता है। नदियों से आवागमन भी बहुत आसानी से और सस्ता होता है। वह बड़ी बड़ी नावों से नदी मार्ग व्यापार भी किया जाता है। बालू नदियों की बहुत अनुपम देन है। कई जलीय जंतुओं का संरक्षण भी इन्हीं नदियों में होता है। नदियों का जल हमारे लिए सदैव ही पवित्र रहा है। नदियों के किनारे हमारे अनेक तीर्थ हैं। उद्योगों, कारखानों के दूषित पदार्थों से नदियों का जल धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। यद्यपि प्रदूषण से बचाने का प्रयास हमें बराबर करते रहना चाहिए, परंतु इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारी नदियां प्रदूषण रहित रहे और सदियों से प्रेरणा देने वाली ये प्राकृतिक संपदा हमारे लिए उपयोगी बनी रहे।